जी। देखिए क्या है कि ये मैं मानता हूं कि ये सब जो डिबेट उठा रहा है वो सब स्लीपर सेल है आरएसएस का। इसको डायरेक्ट हम्म। कहना चाहिए। सवाल हम्म। ये है कि वो ये क्यों नहीं उठा रहा है कि जो दोहरी सदस्यता का जनता पार्टी में सवाल था वो सबसे बड़ा लोहियाईट मधुलिया ने उठाया। वो हम्म। भी ये साथ में जोड़ना चाहिए ना। उसमें हम्म। वो तो जेपी के समय की बात है। मतलब जेपी उस समय बिल्कुल। थे ही और ये सवाल उठ गया था और जेपी ने इसका समर्थन किया था। तो जेपी हम्म। कैसे वो आरएसएस को जेपी को आश्वासन दिया वो सब अलग डिटेल है। उसके आधार पर हम्म। उन्होंने मान लिया गलती थी, लेकिन गलती का मतलब आप ये क्या कहते हैं कंस्पिरेसी साजिश नहीं बता सकते ना। दूसरा है क्या बिल्कुल। कि अगर सोशलिस्ट बाहर नहीं आते कांग्रेस से और वो हम्म। बाहर करने के लिए आमादा थे पटेल। पटेल का कहना था कि कांग्रेस में रहना है, कांग्रेस के नाम से रहना है, कोई सोशलिस्ट वगैरह पार्टी या कोई अलग से संगठन नहीं हो सकता है। ये डॉक्यूमेंटेड है। अंत में उन्होंने फोर्स किया, इन्होंने कहा कि हम सोशलिस्ट रहना चाहते हैं, निकलना नहीं तो जाना है। तो वो हो गया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उसको अप्रूव किया। अंत में उनको निकलना पड़ा। तय किया इन्होंने कि हम जाएंगे क्योंकि ये लाइन नहीं चलेगी। दूसरा है ये कि वो क्या छोड़ देते डेमोक्रेसी को आरएसएस लोगों के हाथ में जाने के लिए। अगर अपोजिशन में अगर सोशलिस्ट मूवमेंट नहीं होता तो अभी कौन होता 67 में 74 में सब में वो कौन लीड करता। यही लोग। ये आरएसएस वाला तो आज से 50 साल पहले ही आ गया रहता। तो उन्होंने बचाया हम्म। डेमोक्रेसी को। दूसरी बात यह है कि वही क्यों रुक जाते हैं। सामाजिक न्याय के जो मंडल शक्तियां हैं लालू प्रसाद यादव ने उसने रोका आडवाणी को। राम मंदिर मूवमेंट के खिलाफ में मुलायम सिंह ने काम किया। समाजवादियों का मतलब खाली नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है ना। और न और समाजवादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोहिया जी ने एक गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया वही था। उसके अलावा कितनी बातें कही, सप्त क्रांति कही, उसकी भी तो चर्चा करो। उसने एनरिच किया इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में तो लड़े ही, उसको भी एनरिच किया। गांधी जी ने माना भाई कि समाजवादी जो है एक दो मुद्दे छोड़ करके गांधी जी ने उनका रामगढ़ अधिवेशन में जो रखा अल्टरनेटिव ड्राफ्ट जो था जेपी का उसको गांधी जी। जी ने अप्रूव किया। तो आप ऐसे उठा करके ये लोग स्लीपर सेल है आरएसएस का। पता ये करना चाहिए कि ये लोग कहां से लाभान्वित हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या कोई संघर्ष कर रहे हैं या लफाजी करने में ही अपना टाइम बिता रहे हैं या और कोई इंटरेस्ट है। अब तो सीधे आरोप लगाना चाहिए इस मामले में। इसमें अब कोई तरह की ये हो नहीं सकती। अच्छा आज कौन लड़ रहा है? सोशलिस्ट नहीं लड़ रहा है तो कोई सीधी बात। दूसरा लड़ रहा है क्या? ठीक बात है। नहीं सोशलिस्टों पे अमरीश जी एक सबकी मिनट। सुई। हाँ हाँ। अमरीश जी मैं केवल आज जो है क्योंकि डॉक्टर लोहिया की बात आई, आज मैंने बातचीत की संदेश प्रभु देसाई से, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं गोवा के, और हम्म। उन्होंने एक किताब लिखी 64 डेज ऑफ 18 जून 1946। मतलब डॉक्टर हम्म। लोहिया ने एक जाकर के भाषण देने के बाद में 450 साल के पुर्तगीज शासन को जो है हम्म। वो चुनौती दे हम्म। दी। और आज मेरी बिल्कुल। उनके साथ 1 घंटे पूरी ऑनलाइन बातचीत हुई, तो मैं ये बता रहा हूं कि केवल समाजवादियों ने मतलब 1942 अकेले के अंदर योगदान नहीं दिया, उन्होंने नहीं, गोवा गोवा मुक्ति की के अंदर आजादी भी में उनका बड़ा था। बहुत बड़ा योगदान था। बड़ा और बड़ा आपने तो उसके ऊपर योगदान। बहुत स्टडी की है, आपने किताब हाँ भी लिखी हाँ है अमरीश बिल्कुल। जी, हाँ। आप सब जानते लिख रहे हैं हैं उसके लिख बारे में, बिल्कुल। है ना। तो मेरा मतलब, मेरा कहने का ये है कि इतने बड़े जो लोगों ने योगदान किया, और ऐसा वैसा योगदान नहीं किया। जेपी को जो है इंदिरा जी ने मतलब एक तरफ जेल में डाला हो वो एक बात है, लेकिन जब बांग्लादेश का सवाल आया तो एक तरीके से भारत का बिल्कुल। एम्बेसडर बना के पूरी दुनिया में बाहर कि बांग्लादेश भेजा का बिल्कुल। रिकॉग्निशन होना चाहिए और क्यों ये कार्रवाई करनी पड़ी, और जेपी गए, है ना। और जेपी ने बिल्कुल। अकेला यहाँ नहीं, उन्होंने पूरी एशिया के दुनिया के सोशलिस्टों को इकट्ठा किया। उन्होंने नागालैंड के अंदर जो पृथकतावादी आंदोलन था और रादर कश्मीर के अंदर जो कुछ था, जेपी थे जी। जो इन सब पृथकतावादियों को भारत के साथ में संवाद के अंदर लेकर के आने का काम किया था। ए, तो ए, और ये भी ए, कहना चाहता हूं, हाँ। एक और जो एक मिनट। पूरा का पूरा हाँ। जिसे जिसे कहते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट जो था, है ना, उसके हम्म। लिए जेपी ने जा करके पूरा साल रह गए
और पूरे साल के हाँ, अंदर रह बिहार। करके उन्होंने जो है वो एक किस्म का मॉडल दिया कि अहिंसात्मक रास्ते से जो है काम होना चाहिए, हिंसात्मक रास्ते के हम पक्ष में नहीं है। तो इतने बड़े लोगों के खिलाफ में इस तरीके की, मैं बिल्कुल। बिल्कुल 100% वो- सहमत हूं अनिल सिन्हा जी की इस बात से कि ये स्लीपर सेल हैं जो काम कर रहे हैं कांग्रेस के भीतर, और बिल्कुल। कांग्रेस को बिल्कुल। ऐसे लोगों से मुक्ति जरूर पानी एक चाहिए। चीज और जोड़ दे हाँ, जोड़ दे हाँ, जेपी जी। और लोहिया दोनों में 47 में उस पर तो ज्यादा काम नहीं हुआ। 47 में जब दंगे करवा रहे थे और पार्टीशन हुआ तो जेपी लोहिया जगह जगह जा करके, वो तो उधर भी बंगाल भी गए थे जेपी लोहिया, गांधी जी के साथ लोहिया। हाँ। और जेपी जो है हर जगह जा करके जो दंगे के खिलाफ और हिंदू महासभा और आरएसएस और मुस्लिम लीग दोनों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। जगह जगह इन लोगों ने ये क्या कहते हैं, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ अकेले दोनों, मतलब और सारे थे लगे हुए, लेकिन इन दोनों के काफी काम दिल्ली में, जगह पंजाब में, सब जगह उन्होंने जाके यात्रा करके और भाषण दे करके जगह जगह ये किया। जी। आरएसएस और मुस्लिम लीग दोनों के खिलाफ जो सांप्रदायिक शक्तियां वो लड़ाई लड़ी, उसके बारे में चर्चा नहीं करता है। लोहिया कितना बिल्कुल। उसमें दिल्ली में भी जो है सांप्रदायिकता विरोधी, और बंगाल में भी गांधी जी के साथ गए थे, ये सब चर्चा लोग नहीं करते हैं। कैसे आरएसएस बिल्कुल। और ये जो देश के बंटवारे के खिलाफ कैसे मुहिम चलाई, ये क्या है कि बीजेपी में, कांग्रेस में भी स्लीपर सेल है जो सोशलिस्ट को गाली दे। अगर कांग्रेस समाजवाद नहीं लाना चाहती है तो और क्या लाना चाहती है? अडानीवाद लाना चाहती है। अगर वो लाना चाहती है तो हम लोग क्यों उसका समर्थन करेंगे भाई? अरे कांग्रेस से यही बिल्कुल, उम्मीद है ना ठीक कि है। लोकतंत्र और समाजवाद की बहाली करेगी, सामाजिक न्याय लाएगी, बिल्कुल। इसीलिए ना हम लोग उसके साथ हो गए। उसको वो सबोटेज बिल्कुल। करना चाहता है, ये जो स्लीपर सेल है, इसीलिए वो समाजवादियों को गाली देता है, ताकि ये जो समाजवाद के तरफ जो मुड़ता हुआ राहुल गांधी, ये जो नई कांग्रेस बन रही है, कांग्रेस। उसको रोकना चाहता है। बिल्कुल। सिर्फ पारीधर जो बिल्कुल। है, हाँ, ये गाली दे करके सोशलिस्टों की और उनकी जो है क्रेडिबिलिटी, उसको नुकसान पहुंचाना है। दोनों स्लीपर बिल्कुल। सेल है और इसलिए आपस में बिल्कुल। फाइट भी करता है दोनों। कई एक फर्जी भी चला हुआ है कि अगर उधर कांग्रेस बिल्कुल। वाला बोलेगा तो इधर सोशलिस्ट की तरफ से ये कांग्रेस को गाली देगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.